Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome. Metropolitan Foundation e-learning YouTube channel. I am your IT teacher, Miss Prashna. How are you, student? I hope you all are fine, safe and healthy at home. Today, I will discuss with you my second video. Okay, students, let's start our second video, month of August, made by Miss Prashna. Class 7, subject computer. Let's start unit number 1, month of August. Month of August, unit number 1, computer system. Computer, the book name Computer Today, and written by Danish Nazir. Danish Nazir is a wonderful writer. He explained each and everything in very friendly manner. If you read your book thoroughly, so you will understand. You learn lots of things in this book. Okay, let's start. Student, I have explained what I have taught in previous video. In this unit, we will learn early calculating devices, classification of computers, computer peripherals, input devices, output devices, secondary storage, system software and application software. Students, page number 1, we will learn. You have seen all the things given in page number 1. What you learned today and what you understand today, we will discuss in this video very carefully and very friendly environment. Okay, student. Now a little bit revision. Early calculating devices. A few calculating devices used in and development over abacus, Napier's bones, slide rule, calculating devices, and Pascal line, Lebesgue wheel. Okay. Lebesgue wheels, orthometer, difference and analytical engines, and census calculator. अच्छा जी, हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को जरा पॉलिश कर लेते हैं. मैं यहाँ पर देखिए आपको बता रही हूँ इनपुट डिवाइसेस. पेज नंबर 3 के ऊपर है हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस. हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उसमें सबसे पहले मैंने कीबोर्ड आपको बताया, कीबोर्ड के बाद माउस बताया, ट्रैक बॉल बताया, जॉयस्टिक, लाइट पेन. लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट मैंने आप इनपुट डिवाइसेस रखे हैं. ये नंबर 1, आपने ये बताना है कि ये नंबर 1 जो इनपुट डिवाइस है ये क्या है. ये है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर. क्या है ये? OCR. और अगर आप ये आगे देखें तो ये है OMR. OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्टिकल मार्क, ये क्या है? OCR. ये क्या है? OMR. ये क्या है? OCR. ये क्या है? OMR. उसके बाद आप ये देखें, ये जो तीसरा है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. It is the technique that use special magnetic ink that can be magnetized, that they read by magnetic ink character reader. It is used to read. ये बैंक के जो हमारे चेक होते हैं उनको रीड करने के काम में आता है. उसके बाद यहाँ पर देखिए बार कोड है. ये क्या है? बार कोड. बार कोड आपने इम्तियाज वगैरह में देखा होगा, ये बार कोड है. उसके बाद ये तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पहचानते. ये माइक्रोफोन है और ये हमारा डिजिटल कैमरा है.
ये डिजिटल है, ये कैमकॉर्डर है, ये मूवी बनाने वाला है। देखिए ये वाला कैमरा जो पिक्चर वगैरह लेते हैं, ये कैमकॉर्डर क्या कहलाता है, डिजिटल कैमरा। और डिजिटल कैमकॉर्डर टू कैमकॉर्डर क्या है, वीडियो बनाने के लिए होता है डिजिटल फॉर्मेट में। ऑडियो एंड वीडियो द बोथ आर इसके जरिए बनते हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाला है ये मिडी डिवाइसेस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये पूरा इंटरफेस है, इसमें हम गाना सॉन्ग अपना वो रेडी कर सकते हैं। अब दोबारा रिवाइज करती हूँ। पहला सबसे पहला कौन सा है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नंबर 2 क्या है, ओएमआर, ओएम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और नंबर तीसरा क्या है, ओएमआर, ये क्या है, ओसीआर, ये क्या है, ओएमआर, और ये क्या है, एमआईसीआर। अब आपने देखिए, और ये तीसरा क्या है, बारकोड। और ये क्या है, माइक, माइक्रोफोन। और ये क्या है, डिजिटल कैमरा। और ये क्या है, डिजिटल कैमकॉर्डर। और ये क्या है, मिडी। ये है मिडी डिवाइस। ये किस लिए यूज हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी हमारे सॉन्ग वगैरह हम जो डिजाइन करते हैं अपने गाने वगैरह उसको ट्रांसमिट करने के काम में आता है। देखिए जी, आपने सबसे पहले अपने कॉपी के नंबर 1 पेज के ऊपर इनपुट डिवाइसेस की हेडिंग डालनी है, डेट लिखनी है, जब वीडियो जाएगी आपकी तो आप उस डेट को लिख लीजिएगा। अगर हो सके तो डेट पेंसिल से डाल लीजिएगा, आपको कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे होमवर्क दें। यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इस तरफ लिखेंगे आप डेट, और यहाँ इस तरफ लिखेंगे होमवर्क। और फिर आपने इनपुट डिवाइसेस की 2 हेडिंग बनानी। नंबर 1 के ऊपर लिखेंगे नेम, क्या लिखेंगे, नेम। और नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, यूजेस। अब देखिए जी, पहला जो है, पहला हमने डाला नंबर 1 के ऊपर, वो क्या है, ओसीआर। इसका नाम क्या है, ओसीआर। और इसका यूज क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका यूज क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नंबर 2 ओएमआर, इसका यूज क्या है, इसका नाम क्या है, ओएमआर। और इसका यूज क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या है, एमआईसीआर। और इसका यूज क्या है, इसका यूज बताइए। ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, जो कि बैंकों की चेक को रीड करता है। इसका नाम क्या है, बारकोड। और इसका यूज क्या है, बारकोड का, बारकोड इज रिकॉग्नाइज दैट विच यूज द वर्टिकल लाइंस ऑफ द हाइट। और क्या करता है, ये स्कैन करता है बारकोड, बारकोड नंबर्स को। ये बारकोड रीडर है। ये क्या है, इसका नाम है माइक्रोफोन। और इसका काम क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, कन्वर्ट ह्यूमन वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैमरा। और इसका काम क्या है, डिजिटल कैमरा टेक्स द फोटोग्राफ, सिंपल फोटोग्राफ। इसका नाम क्या है, डिजिटल कैमकॉर्डर। और इसका यूज क्या है, वीडियो बनाना। और इसका नाम है मिडी। और इसका इसका काम क्या है, मिडी का क्या काम है, मिडी डिवाइसेस का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो डिजाइन करता है सॉन्ग्स वगैरह को। ये आपने लाइन डाल के इस काम को क्या करना है, बताना है। दो आपने क्या करने, दो आपने क्या करने, हेडिंग बनाने। एक हेडिंग जैसे वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं ना, हमने आपने लाइन डाली यहाँ पर नेम की, और इधर यूजेस की, फिर पहला नाम, फिर दूसरा नाम। इस तरह से ये 8 इनपुट डिवाइसेस के आप नाम लिखेंगे। आपको समझ में आया, मजा आया, पढ़ने में मजा आएगा इस तरह। देखिए मेरे साथ, मेरा नाम है मिस फरहत, और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर, क्लास 7 को। और देखिए क्लास 7 कंप्यूटर पढ़ना यानी रीडिंग करना नहीं है, कंप्यूटर को समझना है। कंप्यूटर को समझते किस तरह से कि हर एक का अलग अलग यूज है। अब अगर आपने इन सब से कोई, आपने आपसे कोई सिंपल जीके का सवाल पूछ लेता है, भाई ये क्या है, तो आपको मैंने पहचान करवा दी, अच्छे से बता दिया, भाई ये वीडियो बनाने के काम में आता है, ये फोटोग्राफ्स लेने के काम में आता है। ये क्या है, ये सॉन्ग को हमने क्या करना है, डिजाइन करना है। ये बार कोड रीडर है। ये क्या है, ये चेक को रीड करने के काम में आता है। ये ओएमआर है। और ये क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट, ओसीआर। ठीक है, आगे आपको समझ में, इनपुट डिवाइसेस को आपने क्या करना है, और कोई गलती नहीं करिएगा।
मुझे मिस्टेक्स बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, आप पेंसिल से कर लीजिए, फिर मुझसे पूछ लीजिए। मैं दोबारा जब वीडियो आएगी तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं अपने, अभी हमने तो हमारा पहला जो हमने प्रीवियस नॉलेज जो रिवाइज की थी वो थी इनपुट डिवाइसेस। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। देखिए आपने माइक से, मैंने क्या बताया आपको, अब आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से वेब कैम, यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, ये क्या नजर आ रहा है, वेब कैम, ये क्या है, वेब कैम। फिर आपने आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग डालनी है और आपने यहाँ पर क्या लिखना है, वेब कैम, वेब कैम लिखेंगे। फिर वही दो ही हेडिंग बनेगी और आपने क्या लिखना है, देखिए पहले हम माइक से क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट किस पे आ रहा है आपका, हेडफोन में आ रहा है ना, बोल रहे हैं क्या ऐसे स्पीकर पे बोल रहे हैं और हेडफोन से हमें सुनाई दे रहा है। इसी तरह से हम दूसरा आप देखें, आप ये दूसरा देखें, ये माइक्रोफोन है, ये वेब कैम है, वेब कैम हो गया। वेब कैम के बाद ये प्रिंटर है, ये हेडफोन है हमारा, ये प्रिंटर है। ये दो डिफरेंट लेजर प्रिंटर, दो अच्छा सा आपको, ये लेजर प्रिंटर है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर भी दो तीन तरह के हैं, ये भी मॉनिटर है, ये हेडफोन है, ये हेडफोन है। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ थोड़ा सा, अभी मेरा हाथ नहीं बैठा ना इस पर। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये हेडफोन, सही है, समझ में आया। और ये भी क्या है, प्रिंटर। आप देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रिंटर और इसका काम क्या है भाई, इनपुट डिवाइसेस का। ये देखिए, ये यहाँ पर हर जगह आपको ये स्पीकर आ गया है, ये स्पीकर है ना, अच्छे वाले स्पीकर, जबरदस्त वाले। अब देखिए जी, इनपुट डिवाइसेस, हमने इनपुट डिवाइसेस आपको बता दिए। टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू आउटपुट डिवाइसेस। जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर डेटा दिया है उसका रिसीव हमने, जो आउटपुट करना है, आउटपुट जो रिजल्ट करना है, वो आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर कैन बी फ्रॉम अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और द प्रिंटर। देखिए कोई प्रिंटर है, हमने कोई लिखा डॉक्यूमेंट, उसका प्रिंट आउट हमने निकालना है तो हम यूज करेंगे प्रिंटर। आउटपुट किस पर आएगा, प्रिंटर पे। हमने कोई कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन की, उसका आउटपुट किस पर आएगा, मॉनिटर पर आएगा। हमने कोई स्पीकर से कोई बात करी तो उसका आउटपुट किससे आएगा, यहाँ पर स्पीकर से आएगा। इसका इसका आपका, आपने किसके ऊपर बात, किसके ऊपर कर रहे थे आप लोग, आप किस पर बात कर रहे थे, किस पर बात कर रहे थे, मुझे जल्दी से बताइए किस पे कर रहे थे। आपने माइक्रोफोन पे कोई बात करी या आपने कोई भी क्या कहते हैं, आपने कोई भी माइक्रोफोन यूज किया तो उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट किस पर आएगा, स्पीकर पर। ये प्रिंटर है, ये हेडफोन है। यहाँ पर मैंने आपको ये सब कुछ करके बता दिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर हेडिंग डलेगी आउटपुट डिवाइसेस की, और आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग को आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग को आप दो हिस्सों में डालेंगे और दो हिस्सों में डालने के बाद आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपने आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, पहला पोर्शन, दूसरा सेकंड पोर्शन, यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ यूजेस लिखेंगे और ऊपर हेडिंग क्या आएगी, आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चले इसको हम क्या करते हैं, इरेज भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। सही है, यहाँ हमने इरेज कर लिया भाई, मजेदार चीज है वैसे, है ना, कंप्यूटर है मजेदार। आपको इनपुट डिवाइसेस भी आ गए समझ में और आउटपुट डिवाइसेस भी आ गए। देखिए कितने सारे मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस बताया और कितने इनपुट डिवाइसेस बताए। यहाँ पर ये सारे क्या हैं आपके, क्या है ये क्या है भाई,
जल्दी से बताइए, ये आउटपुट डिवाइसेस है या इनपुट है? अब हमने रिजल्ट लेना है ना, तो जिसपे रिजल्ट लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं आपके, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम क्या करते हैं भाई? जल्दी से बताइए, क्या करते हैं हम उससे? आउटपुट लेते हैं भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी बोला करें, आउटपुट लेते हैं। यहाँ मैंने, देखिए अब मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, सही ना, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है कि हमने जो अभी बताए हैं रिसीव करता है, तो उसमें हमने पहला जो आउटपुट डिवाइस बताया, मॉनिटर बताया। मॉनिटर जो है वो देखिए दो तरह के होते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे VDU कहते हैं, देखिए यहाँ पर भी दो हैं मॉनिटर, मैंने बताया दो हैं मॉनिटर। और CRT मॉनिटर नेमली, जो कि फ्लैट प्लेन मॉनिटर जो आजकल आ रहे हैं, LCD वगैरह। इसमें एक ये बड़ी एक वो है, वैसी डिफिकल्ट सी चीज है जिसको आप बड़े होकर थोड़े समझ जाएंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि मॉनिटर हमने यहाँ दो क्यों रखे हैं, दो तरह के मॉनिटर होते हैं। अच्छा, अब आ जाते प्रिंटर। प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये देखिए, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो वो दूसरा होता है जो आपकी बुक में बना हुआ, नॉन इम्पैक्ट। अब आप देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में फर्क आपको जब आप स्कूल आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगी उसके ऊपर। और इसके ऊपर से जो कॉपी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर के अंदर हमें नजर आ रही होती है ना लिखी हुई, वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लेना है। अच्छा, स्पीकर से हम क्या करेंगे? आवाज को सुनेंगे, हेडफोन से देंगे और स्पीकर से क्या करेंगे? सुनेंगे स्पीकर। और दूसरा है प्रोजेक्टर। यहाँ प्रोजेक्टर नजर आ रहा है आपको? ये रहा, ये छोटा सा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? प्लेटर और प्रोजेक्टर का काम होता है कि आपको कोई भी चीज, आपको वीडियो है, इमेज है, वो आप प्रोजेक्टर से क्या कर सकते हैं? मीटिंग के दौरान आप है ना प्रोजेक्टर को ऑन करके किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर अपनी इसको चीज को देख सकते हैं। और पाउडर क्या होता है? पाउडर आर यूज द प्रिंट टू हाई क्वालिटी, यानी बड़े बड़े अगर हम देखें साइन, आपके जो बैनर वगैरह जो बनते हैं वो पाउडर के ऊपर यूज होते हैं। और टू टाइप्स के होते हैं, फ्लैटेड पाउडर और ड्रम पाउडर। ड्रम पाउडर का यूज अलग है और फ्लैटेड पाउडर का यूज अलग है। तो आप बस सिर्फ ये याद करिए कि प्लॉटर दो टाइप के होते हैं। ये हमें प्रिंटर जो हम छोटे पैमाने पे काम करने के लिए ये प्रिंटर यूज करते हैं, और बड़े पैमाने पर प्लॉटर यूज करते हैं। सही है, समझ में आ गई? अब आएंगे हम अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर, ठीक है? आज हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा, और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, लाइन खींचनी है, नेम, ऊपर आउटपुट की और इनपुट की हेडिंग डालनी है, नेम, इनके नाम क्या है और उनकी यूजेस क्या है, क्या लिखेंगे? यूज। सही है, समझ में आ गई बात? और अगर नहीं समझ में आया तो अपने किसी बड़े की आप क्या करेंगे? हेल्प ले। अच्छा जी, अब हमारा थर्ड टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आप आ जाइए पेज नंबर पर 7 के ऊपर। सही है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? देखिए भाई, हमने इनपुट दिया, आउटपुट दिया। अब ये जो इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं भाई, आपने कहीं संभाल के भी इन चीजों को रखना है। तो वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम, पिक्चर्स, जो भी चीज है, मीडिया फाइल, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD और मैग्नेट टेप एक्सेट्रा के ऊपर क्या होती है? ये क्या होती है? स्टोर होती है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। ये CD है, जो हम फिल्म वगैरह देखते हैं वो CD के थ्रू देखते हैं। ये टेप है, अब पहले आता था काम, अब नहीं आ रहा है। ये DVD आ रहा है, ये DVD। सही है, ये फ्लॉपी डिस्क ये पहले यूज होती थी। ये फ्लैश कार्ड ये पहले यूज होता था। ये भी स्मार्ट, ये भी अभी भी होता है, लेकिन कहीं कहीं अभी हम लोग ज्यादा नहीं यूज करते। ये स्मार्ट कार्ड है जो आज के आपके मोबाइल के अंदर डलते हैं ना, स्मार्ट कार्ड, ये वो। ये ऑनलाइन स्टोरेज। सही है, ये PC कार्ड है। ये सारे कार्ड आपने नाम सुने हुए हैं।
ये स्टोरेज टेब है। अच्छा, यहाँ पर आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हार्ड डिस्क नजर नहीं आ रही है। सिस्टम, आप ये देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सारे हैं। अलॉन्ग विद द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वी आल्सो नीड स्टोरेज डिवाइसेस टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू द corresponding media. For example, floppy disk is storage medium while the floppy drive it is device. देखिए ये CD है, ये CD को हम किस में डालते हैं, CD राइटर में डालते हैं, तब ये रीड करता है, यानी DVD। ये DVD टेप है, ये स्टोरेज टेप है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्या कहलाती हैं भाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ये सही है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या काम क्या होता है इनका, स्टोर करने का। आप अपनी चीजें संभाल के स्टोर में रखते हैं ना, वैसे ही हम सारी चीजें किसके ऊपर रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। आपने इनको नहीं करना है, बस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अपनी कॉपी में लिखना है। समझ में आ गई बात, इसको नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये बड़ी क्लास में और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से हम समझा देंगे आपको, लेकिन इससे अभी बस इतना ही समझिए कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से और उनके नाम आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। नाम आपको आ जाएंगे तो फिर आप हमें बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ाया, आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ा दिया, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा दी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट रन्स अ कंप्यूटर। क्या करती हैं, एक कंप्यूटर को चलाती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, set of program that runs the computer system. Below are the types of computer software. Computer software is stored and execute with the help of computer hardware. Major categories of software are below. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि रीड करती हैं और कंप्यूटर के अंदर क्या करती है, कंप्यूटर को वर्क करवाती है। जैसे कि अगर देखिए हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं, हमारा स्मार्टफोन है, हमारे स्मार्टफोन के अंदर अगर कोई प्ले स्टोर से हम कोई भी फाइल अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो हमारा वो काम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर से उसे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं या इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, वो हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 हिस्सों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन को। जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को, रिसोर्सेस को, जितने भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। से अ कंप्यूटर इज यूजलेस सम ऑफ द विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो कंप्यूटर हमारा चलेगा नहीं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या है, विंडोज के जितने भी वर्जन्स हैं, वर्जन्स किसको कहते हैं,
पहला सॉफ्टवेयर आया, फिर उसमें कोई गलती हुई उसे रिमूव किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, विंडोज 7 आई, विंडो 8 आई, विंडो 10 आई, और फिर विंडो 365 आ गई है। अब सारे जो वर्जन है जितने भी है, विंडो एक्सपी आई, डॉस है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर, इट इज अ, इसके बाद जो है हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो एक कैरी करती हैं एक ऑपरेशन को, एक स्पेसिफाई ऑपरेशन को कैरी करती हैं। अब यहाँ पर अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर तो हमने विंडोज की दे दिया। विंडोज क्या है? अगर हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, लेकिन हम एक कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, या कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं पिक्चर, या कोई ग्राफिक्स का कोई एक कहना चाहिए काम करना चाह रहे हैं, जैसे ये अब आपको मैं पॉइंटर दिखा रही हूँ, या कुछ इस तरह से काम करना चाह रहे हैं, तो मुझे अपने इस काम को एलिजिबल करने के लिए, इसे लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की मुझे जरूरत पड़ी, है ना? समझ में आ रही है? तो इससे अलग समझिए और इससे अलग समझिए। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो अगर हम कहें एग्जाम्पल दें, तो वो है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, और दूसरे और बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए। अब आ जाते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई। देखिए, कोई भी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शंस चला रही हैं, वो क्या होती है? कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसमें प्रोग्रामिंग की भी होती है, और वो फिर चेंज करती है मशीन लैंग्वेज में, टू कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इन on go to the report all the errors of the program. For example, C लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, आजकल पाइथन बड़ी चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं पाइथन को, आप लोग सीखिए। जावा हो गई, HTML हो गई, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और ये बड़ी आसान है। हम इससे बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन बच्चे इसको कर नहीं पा रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। उसकी बेसिक वजह क्या है? बच्चों को समझ में नहीं आता। हमें यहाँ तक समझना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमें बस सिर्फ इतना समझना है, इसकी टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना, यानी ये काम किस तरह से कर रहा है इसके ऊपर नहीं जाना। हमने इन तीन चीजों को समझ ली। अब यहाँ से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आसान सी ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए, आपको उर्दू आती है, लेकिन इंग्लिश भी है, और आपको सिंधी भी आती है, 3 लैंग्वेजेस आती है ना आपको। अब इन 3 में से आपको करने में किसमें मजा आता है? वैसी प्रोग्रामिंग है कि प्रोग्रामिंग की है तो लैंग्वेजेस बहुत सारी, जैसे भाई उर्दू भी आती है आपको, इंग्लिश भी आती है, और सिंधी भी आती है, लेकिन मजा काम करने में किसमें आता है? उसमें आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखिए और प्रोग्राम बनाइए, तो फिर आप ऐप बनाना सीख जाएंगे। है ना मजे की चीज? तो बनाएंगे मेरे साथ आप ऐप? जरूर, मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, सीखे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब क्या करेंगे जी, ये एक और काम दे रही हूँ मैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेडिंग डालेंगे आप, और ये पूरा ये एक पिक्चर बना लेंगे, सही है, कॉपी के पेज के ऊपर। ठीक है, 3 काम मैंने दिए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और 2 कॉलम में वो बनेगा, और ये एज इट इज पिक्चर बनेगी। अब इसका तरीका ये है कि अगर आपको ये वाली पिक्चर, आपके पास प्रिंटर होगा तो ये प्रिंटर से भी आप निकाल सकते हैं, सही है ना? और अगर आप आराम से बना सकते हो तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया। A system software is a type of computer software that is designed for running computer hardware, parts and application program
It is the platform provided to the computer system where the other computer programs can execute. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है रन करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को और एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को। जितनी भी हमने एप्लीकेशंस प्रोग्राम डाले उन सबको रन करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इट इज अ प्रोवाइड द कंप्यूटर सिस्टम वेदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन एग्जीक्यूट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आराम से चल जाए। द सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज द मिडिल लेयर बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर के और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। द अदर पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट इनपुट रिसीव फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट इनटू लैंग्वेज सो दैट द मशीन कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए वहां पे बात आ गई, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, और उसी हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट एंड यूज द मैनेज द डेटा बिटवीन हार्डवेयर, वीडियो अडाप्टर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इन सबको चलाने के लिए भी कुछ प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनली for the user to use the hardware directly using the device drivers program। अब जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि अगर मैं, आप ये देखिए कि आप मुझे है ना म्यूजिक देना है, तो मैं क्या करूंगी? इसमें कार्ड डालूंगी, सही ना, वीजे कार्ड डालूंगी और फिर इसका ड्राइवर दूंगी, नहीं तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसी तरह से प्रिंटर दूंगी और प्रिंटर का ड्राइवर। तो ये अब ये काम है ना, पहले ये बड़ा मुश्किल था लेकिन अभी हम डाउनलोड करने लगे। द बूट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बूटेबल। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन मेमोरी काम करती है, क्योंकि रैम में लोड होकर आती है, सॉफ्टवेयर को फंक्शनली काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। सही है, तो ये मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, क्योंकि आपकी बुक में इतना ज्यादा नहीं था तो मैंने थोड़ा सा। अब हम फर्दर एक और, अच्छा जी, फर्दर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको ये क्वेश्चन लिखना है। एक हमने वहां पिक्चर बताई, अब हमने क्या दिया है? एक क्वेश्चन दिया है। तो व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ये आपने क्या बताना है? बताना है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 करके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड द बिजनेस फंक्शन ईच प्रोग्राम। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ईच प्रोग्राम। ये देखिए इस ईच प्रोग्राम को अगर हम यहाँ देखिए, इसको यहाँ से अगर मैं मिटा देती हूँ तो ये आपका ब्लैंक्स बन गया। सही है। डिजाइन टू यूजर्स पर्टिकुलर प्रोसेस। सही है। यहाँ पर क्रिएटिविटी ये आ गया, ये आपके ब्लैंक्स भी बन गए। टू कम्युनिकेशन। अब हम इसको दोबारा पढ़ते, दोबारा इसको वापस से सही करते हैं। सही करने के बाद आपको दोबारा समझाते हैं। ये देखिए व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपने क्वेश्चन डाला। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स a specific personal, educational and business function. Each program is designed to assist the user with the particular process which may be related to productivity, creativity or communication. क्या करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? टाइप ऑफ प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशन और बिजनेस फंक्शंस को, और ईच प्रोग्राम, हर प्रोग्राम डिजाइन हुआ हुआ है टू असिस्ट यूजर के इस्तेमाल के लिए फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस, के एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, विच में बी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी हमारे काम करने की और जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करता है, एंड कम्युनिकेट और हमारा एक दूसरे से बातचीत करने का मीडियम भी बनता है। सही ना।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इतने सारे यूजेस हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं आज अपनी वीडियो खत्म करती हूँ। मैंने फिर रिवाइज मैं कर देती हूँ आपको। मैंने 3 काम दिए, पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरा मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने को दिए, और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आज का होम। अच्छा जी, यहाँ आते फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और क्वेश्चन बन रहा है, ये फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर programs are created to facilitate a variety of functions include but not limited to। ये अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है इसकी कोई। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को मैनेज करके रखता है। मैनिपुलेटिंग डेटा, मैनिपुलेट करता है, डेटा को कैटेगराइज करता है। एंड कंस्ट्रक्टिंग विजुअल्स, विजुअल्स को बनाता है। जैसे मैं अभी देखिए ये बना रही हूँ अंडरलाइन करके। एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कोऑर्डिनेटिंग करता है। कैलकुलेटिंग फिगर्स, और फिगर्स को कैलकुलेट करता है। तो फंक्शन क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, 1 2 3 4 4 एंड 5 फंक्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ये नहीं करना है, बस जो काम दिया है मैंने पीछे बस वो ही करना है आपको। यहाँ तक आपका आज यूनिट कहाँ तक खत्म हो गया, पेज नंबर हमारा 8 के ऊपर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम तीसरी बनाएंगे, तो उसमें आपको आगे फर्दर बताएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल मिसिंग यू। आई लव यू माय स्टूडेंट। आपको कैसा लगा मेरी वीडियो को? इफ यू लाइक माय वीडियोस, यू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड गिव लाइक, थम्स अप, एंड राइट द कमेंट्स विथ योर नेम। देखिए 40 स्टूडेंट्स हैं या 43 हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रही हूँ। वीडियो को आपने देखना है। वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट्स लिखने नाम के साथ। ये जरूरी है बेटा, हमने इस वीडियो के ऊपर इतना टाइम लगाया है आपको समझाने के लिए, तो आप इसे लाइक भी करें, इससे कमेंट्स भी दें। ओके, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। कमेंट्स हमेशा दिया करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ और हेल्दी रहिएगा, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और इसी तरह से खुश रहिए। आई मिस यू, आई लव यू, आई लव यू। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यहाँ हमारी वीडियो नंबर 2 फिनिश।